तो कौन जिम्मेवारी लेगा कि जिनकी झुग्गियों को तोड़ के तुमने सड़कों पे बेघर कर दिया, अनाथ कर दिया, उनको पलायन करने पे मजबूर कर दिया? क्या देश के अंदर ये व्यवस्था लागू हो चुकी है कि लोगों को सिर्फ पलायन कर दो, उनको घर तोड़ दो और उनकी महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर लेगा? बीजेपी सरकार बहुत संवेदनहीनता के साथ में दिल्ली के अंदर झुग्गी बस्तियों में जाके अपना कार्य कर रही है, बुलडोजर का डर दिखा के उनके अंदर भय पैदा कर रही है, दहशत पैदा कर रही है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जब 2025 का चुनाव दिल्ली विधानसभा का आया, तभी उन्हीं झुग्गियों में जाके रात्रि प्रवास के नाम से अपनी एक योजना चलाते थे, अपना एक चुनावी अभियान चलाते थे, झुग्गी प्रवास, झुग्गी रात्रि प्रवास। और ये दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा जी, बड़े बड़े इनके सांसद, जो भी 7 सांसद पूर्व में थे वो लोग, और भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्दावर नेता उन झुग्गियों में जाके झुग्गी के बच्चों के साथ में कैरम बोर्ड खेलते थे, लूडो खेलते थे, और वहाँ पे रात गुजारने के बाद बिस्लरी का पानी पीते थे, घर से लेके जाते थे, फोटो खिंचवाते थे, सोशल मीडिया पे डालते थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र चेहरा देश की जनता के सामने खुल के निखर के आ रहा है कि ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो वोट लेने के लिए गरीबों की भावनाओं से खेलती है। दिल्ली के हर बिजली के खंबे पे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की फोटो लगवा देती है कि जहां झुग्गी वहां मकान, लेकिन कहीं भी नीचे नहीं लिखती है कि जहां अवैध झुग्गी वहां मकान नहीं मिलेगा। आपने तो लोगों को भ्रामक नारा दिया, आपने तो चुनाव आयोग को भी गुमराह किया। चुनाव आयोग भी शांत है, उसको कोई मतलब नहीं है, उसका तो काम है बस वोट बना दो, चाहे झुग्गी है चाहे किराए पे है, जहां मर्जी है। अगर आज अवैध झुग्गियों में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी की नजर में और कोर्ट की नजर में दोषी हैं और अपराधी हैं, तो मैं सवाल लगाता हूं माननीय कोर्ट के ऊपर भी और सरकार के ऊपर भी कि जिस सांसद के संसदीय क्षेत्र के अंदर अवैध झुग्गियां बस रही हो और सांसद 15 साल से हर 5 साल में जाके चुनाव में वोट मांगता हो, क्या वो सांसद इन अवैध झुग्गियों को एक अप्रत्यक्ष रूप से छुपाने का काम नहीं कर रहे? जो विधायक बार बार हर 5 साल में जाके उन्हीं अवैध झुग्गियों में वोट मांगता है और वो जनता वोट देती है, पार्षद वोट मांगते हैं, पार्षदों को वोट देते हैं, पार्षदों को जिताते हैं। 15 साल तक इन्हीं झुग्गियों वालों ने, जिनको भारतीय जनता पार्टी आज अवैध बता रही है, दिल्ली नगर निगम के अंदर 15 साल की सत्ता लगातार बना के दी। इन्हीं अवैध झुग्गियों वालों ने, जिनको भारतीय जनता पार्टी अवैध बोल रही है, दिल्ली के अंदर 15 सालों से लगातार 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत से बना के दिए। तब ये अवैध नहीं थे, तब ये वैध थे, तब ये वोटर थे, तब ये लीगल झुग्गियां थी। वोट बैंक की राजनीति के लिए आप गरीबों का कितना नुकसान करेंगे? अरे सोचिए, उन झुग्गियों में रहने वाले लोग, उसमें बूढ़े लोग भी रहते हैं, उसमें गर्भवती महिलाएं भी रहती हैं, उसमें बच्चे भी रहते हैं जो पढ़ने जाते हैं, कुछ दूध मुहे बच्चे जो अपनी माँ की छाती का दूध पीते हैं। आपने किसी की परवाह नहीं की। इस बरसात के मौसम में वो लोग कहाँ जाएंगे? उन झुग्गी वालों के जिनको आपने बेघर कर दिया, वो बरसात के मौसम में कहाँ जाएंगे? और भाजपा की मुख्यमंत्री हैं दिल्ली में, श्रीमती रेखा गुप्ता जी, एक महिला है, उन्होंने अभी 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में महिला सशक्तिकरण के ऊपर बात कर रही है, काम कर रही है। तो क्या दिल्ली में महिलाओं की झुग्गियां तोड़ना भारतीय जनता पार्टी की नजर में महिला सशक्तिकरण है? दूसरी बात, मेन मुद्दा ये है कि आपने झुग्गियां तोड़ दी, ये महिलाएं बेघर हो गई, ये बच्चियां बेघर हो गई जो घरों में रहती है, लड़कियां वहां पे रहती हैं। इनकी सुरक्षा की गारंटी किसकी है? डीडीए की, एमसीडी की, दिल्ली पुलिस की, या दिल्ली सरकार की, या माननीय प्रधानमंत्री जी?
इन महिलाओं के साथ में रात को ये सड़क पे रहेंगी, कहाँ रहेंगी हमें नहीं पता, कहाँ रह रहे हैं। इनके साथ कोई दुराचार हो गया, कोई व्यभिचार हो गया, कोई बलात्कार हो गया, तो कौन जिम्मेवारी लेगा कि जिनकी झुग्गियों को तोड़ के तुमने सड़कों पे बेघर कर दिया, अनाथ कर दिया, उनको पलायन करने पे मजबूर कर दिया। क्या देश के अंदर ये व्यवस्था लागू हो चुकी है कि लोगों को सिर्फ पलायन कर दो, उनको घर तोड़ दो और उनकी महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर लेगा कौन?